हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। बहुत ज्यादा आप लोगों को मुबारक हो ये दिन। बहुत मुबारक और बहुत ही कमाल का दिन है आज, लॉर्ड शिव का दिन है। तो देखते हैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत मुबारक हो पहले तो यार, आपको शुभकामनाएं। हम इस दिन की लेने जाएंगे, कैसे आप लोग सेलिब्रेट इस दिन को कर रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हम आपकी राय जानना चाहते हैं, हम खुद जानना चाहते हैं कि आप लोग कैसे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल सेलिब्रेशन की भी कोई वीडियो हुई तो हम लेकर आएंगे। पहले देखते हैं मनोज मुंतशिर सर की ये दिन इतना क्यों स्पेशल है, वो एक्सप्लेन करेंगे। बिना किसी देरी के देखते हैं, क्यों हमें भी इससे काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मनोज सर की वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जटाओं में भगीरथी का है प्रवाह अनवरत, गले में लंबे लंबे सर्प शोभते हैं हार से। डमट 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 है डमरू नाद गूंजता, कि नृत्य तांडवी बहे है शिव के तार तार से। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि ये वही रात है जब भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हैं। ऐसा तांडव कि देवता भी पलकें झपकना भूल जाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करती हुई धरा थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है और समुद्र के अंतिम तल में उठती हुई लहरें भी अपनी प्रकृति भूलकर शांत हो जाती हैं। पूरी सृष्टि शिव के आगे नतमस्तक हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि आज ही के दिन शिव शंभु ने समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया, सृष्टि को विनाश से बचाया और स्वयं नीलकंठ कहलाए। वो नीलकंठ जो गले में ही गरल को रोक ले, वो आदि योगी जिनके योग पर टिकी समष्टि है। पिनाकी नाम का धनुष भुजाओं में जो धारते, वही तो हैं कि जिनकी साधना में लीन सृष्टि है। यार इनके वर्ड्स शिव कौन है? कोई व्यक्ति हैं जो किसी ऊंचे शिखर पर बैठे हुए हैं? नहीं, शिव आकाश में या पर्वत शिखर पर बैठे हुए कोई व्यक्ति नहीं है। शिव समस्त ब्रह्मांड है। शिव को खोजना नहीं है, क्योंकि वो कहीं छुपे हुए नहीं है। कल्पना कीजिए, दोपहर का समय है, धूप चारों ओर खिली हुई है, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या करेंगे? सूर्य ढूंढने निकल जाएंगे या आंख ढूंढने निकलेंगे? सूर्य तो है ही, हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारी आंखों का दोष है। अगर अब तक हम शिव को अनुभव नहीं कर पाए, इसका अर्थ ये नहीं कि शिव नहीं है। हमारे अनुभव की तीव्रता में, उसकी संवेदनशीलता में कमी है, उस पर काम करना जरूरी है। हम तर्क और विज्ञान के युग में जी रहे हैं। इस युग की त्रासदी है कि जो बैंक में जमा ना किया जा सके, हम उसे धन नहीं मानते, और जो दिखाई न दे, हम उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। लेकिन दोनों ही परिस्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। प्रेम, करुणा, संबंध, हर्ष, ये सब बैंक में जमा नहीं होते, लेकिन इनसे बड़ा कोई धन नहीं है। शिव दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन शिव से बड़ा कोई सत्य नहीं है। हमें हरे भरे पेड़ नजर आते हैं, लेकिन जड़ें कहां दिखती हैं? वो तो जमीन के अंदर है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जड़ें होती ही नहीं, पेड़ ऐसे ही खड़ा है? सही बात। विचार आपके मन में होते हैं, यही विचार आपको विवेकानंद बना देते हैं, एडिसन बना देते हैं, आइंस्टाइन और सुकरात बना देते हैं। लेकिन क्या विचार नजर आते हैं? किसी प्रयोगशाला में मस्तिष्क का एक एक रेशा खोल दिया जाए, एक एक शिरा खोल दी जाए, फिर भी क्या विचार पकड़ में आएंगे? दुनिया का बड़े से बड़ा माइक्रोस्कोप क्या विचार पकड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या यह कहना सही होगा कि विचार होते ही नहीं है? अगर हम इस भूल में पड़ गए कि जो नजर नहीं आता वो है ही नहीं, तो हमसे शिव भी खो जाएंगे, और ये संभावना भी खो जाएगी कि हम जीवन में कुछ बड़ा कर पाएं, कुछ दुर्लभ प्राप्त कर पाएं। मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं, दुनिया में सबसे अमूल्य वही है जो दिखाई नहीं देता, जो अदृश्य है, क्योंकि जो अदृश्य है वही सत्य है। कविता कागज पर उतरने से पहले अदृश्य होती है, लेकिन कागज पर अंकित हो जाए तो श्री रामचरितमानस बन जाती है और युगों युगों तक हमारा पथ प्रदर्शन करती है। एक कथा सुनाता हूं, और कथा ये समझ के बिल्कुल मत सुनिए कि इसमें तथ्य कितना है, सच और झूठ कितना है।
क्योंकि अगर आप मामूली डिटेल्स में उलझ गए तो बड़ी बात हाथ से छूट जाएगी। अगर आप ये सोचते रह गए कि महाभारत का युद्ध सचमुच हुआ था या ये कल्पना मात्र है, तो श्रीमद् भगवद गीता की अमृत सूक्तियों से हाथ धो बैठेंगे, जो आज 5000 वर्ष बाद भी हमारी हर दुविधा का उत्तर देने में सक्षम है। अगर आपने समुद्र पर तैरते हुए पत्थर ढूंढने में समय व्यर्थ कर दिया, तो श्री राम के उस प्रेम को कैसे समझ पाएंगे जो अपनी अर्धांगिनी की रक्षा करने के लिए भालू और बंदरों की सेना लेकर सृष्टि के सबसे बड़े महाबली से जा टकराया। फैक्ट्स में मत उलझिए, संदेश तक पहुंचिए, मैसेज तक जाइए। अगर आप नॉलेज पर रुक गए तो विजडम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सही बात है। कहानी सुनिए। एक बार ब्रह्मा और विष्णु इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकल पड़े कि शिव कौन है। वो शिव को पूरी तरह जानना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा, मैं उनका मस्तक ढूंढता हूं, तुम उनके चरण खोजो। कहते हैं हजारों वर्षों तक विष्णु शिव के चरण खोजते रहे। सैकड़ों पाताल पीछे छूट गए, वो इतना नीचे जा पहुंचे, लेकिन शिव के चरण नहीं मिले। उधर ब्रह्मा जी शिव का मस्तक ढूंढते ढूंढते सैकड़ों आकाश गंगाएं पार कर गए, लेकिन शिव का मस्तक नहीं ढूंढ पाए। संदेश क्या है इस कथा का? यही कि शिव का ना कोई आदि है ना कोई अंत, वो अनंत हैं, और उस अनंत को अगर किसी ज्योमेट्रिकल डिजाइन में बांधने का प्रयास किया जाए तो वो डिजाइन एकदम शिवलिंग जैसा होगा। 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान है सनातन धर्म में, लेकिन शिव एकमात्र देवता हैं जो निराकार रूप में पूजे जाते हैं। स्पष्ट है कि बाकी सबको आकार में बांधना शायद संभव हो जाए, संभव है कि उनका आदि और अंत मिल जाए, लेकिन शिव अनादि हैं, अनंत हैं, उनको नापना, तोलना, बांधना असंभव है। योगी बोलते हैं ना, धरा का आदि हैं वही, गगन का अंत भी वही, समय की धारणाएं सब शिवम पे ही समाप्त हैं। जगत का कोई कण नहीं न जिस पे उनकी छाप हो, कि 3 लोक 10 दिशाओं में वही तो व्याप्त हैं। नमो शिवाह का स्वर सतत है गूंजता, समुद्र गर्भ से विराट पर्वतों के छोर तक वही है बस, वही है बस, वही है और कुछ नहीं, समय की पहली रात्रि से जगत के अंत भोर तक। वाह यार, इनकी कविताएं जो ये शिव बोलते हैं भाई, वो और नेक्स्ट लेवल है। राम, 2 ऐसे नाम जिनकी भक्ति में पूरा संसार डूबा हुआ है, रमा हुआ है। लेकिन दोनों के भक्त प्रायः इस बात पर एकमत नहीं हो पाते कि बड़ा कौन है, शिव बड़े हैं या राम बड़े हैं, कौन भक्त है कौन भगवान है। से लॉर्ड शिव बड़े हैं ना? वैष्णव और शैव के बीच ये द्वंद्व शताब्दियों से चला आ रहा है। शिव के उपासक कहते हैं कि राम शिव के भक्त थे, तभी तो उन्होंने समुद्र पार लंका जाने से पहले शिवलिंग बनाकर भगवान आशुतोष का आशीर्वाद लिया। बात तो सच है, लेकिन शिव का कहा हुआ वो कथन भी सत्य है कि रामः ईश्वरो यस्य सह रामेश्वरः, यानी शिव कहते हैं कि मैं रामेश्वर हूं, और इसका अर्थ ये है कि राम मेरे ईश्वर हैं। मेरी समझ में शिव और राम दोनों के बीच परस्पर देव भाव है, यानी शिव राम को ईश्वर मानते हैं और राम शिव को। भगवान श्री राम मानस में कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं पावा, यानी जो शिव से द्रोह करके मुझे पाना चाहता है वो मुझे सत्य में तो दूर स्वप्न में भी नहीं पा सकता। तो अच्छा यही होगा कि हम राम और शिव दोनों की शरण में रहें। स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि जो राम चाहते हैं वही होता है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। और ये भी सच है कि इस दुनिया में भगवान शिव के नाम से बड़ी कोई संपदा नहीं है शिव का नाम संपदा, ये संपदा जिसे मिली वो मानचित्र पा गया परम सुखों के कोश का। बदन पे है समय की भस्म और ललाट पर तिलक, आहा आहा मनोहरी स्वरूप आशुतोष का। मंत्र शक्ति एक समय था जब इसे कपोल कल्पना माना जाता था। मंत्रोच्चार को आडंबर कह के अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन समय के साथ विज्ञान को पता चला कि साउंड वेव्स में कितनी ताकत है। अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक ये सिद्ध करने में सफल हुए कि ध्वनि तरंगों का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साउंड हमारी सोच को सीधा अफेक्ट करता है, और सोच सही हो गई तो मानव को महामानव बनते देर नहीं लगती। शिव के कुछ मंत्र हैं जिन्हें शास्त्र परम कल्याणकारी मानते हैं।
ऐसा विश्वास है कि इन मंत्रों का जाप ब्रह्मांड के पॉजिटिव पावर से हमें कनेक्ट करता है और एक बार यूनिवर्स हमारा साथ देने लगे तो हमें कौन हरा सकता है। मैं आपके साथ वो 15 मंत्र बांटना चाहता हूं जो शिव की साधना में पढ़े जाते हैं और हमारे लिए परम हितकारी हैं। ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंत धर्माय नमः, ओम ज्ञानभूताय नमः, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, ओम प्रधानाय नमः, ओम व्योमात्मने नमः, ओम युक्त केशात्म रूपाय नमः। आप सबको शिवरात्रि की आकाश भर बधाइयां। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसर हो। आपने धैर्य से मुझे सुना, आपका आभार। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। क्या यार वीडियो थी सच में यार, चुपचाप बैठ के सुनने में इस वीडियो को, मतलब आपको एक एक चीज इसकी समझ आई। क्या बोला है, क्या डीप 15 मंत्र से लेकर हर चीज हमें पता लगी। लॉर्ड शिव, ये महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, इस दिन लॉर्ड शिव तांडव करते हैं और वो जो देवताएं होते हैं वो भी पल के नहीं चिपका सकते, ऐसा तांडव होता है। और दूसरी बात एक यार, इसमें मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो बताते हैं मतलब कनेक्टेड है, तीनों आपस में कनेक्टेड है। मतलब लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव, ये कहते हैं ये मतलब जब पूछा गया कुछ इस तरह का, मैंने सुना था कि तुम्हारा मतलब फादर कौन है, तो उन्होंने बोला ये। फिर उनसे पूछा गया कि वो लॉर्ड विष्णु से पूछा गया, उन्होंने बोला कि मेरा फादर लॉर्ड ब्रह्मा है। फिर जब लॉर्ड ब्रह्मा से पूछा गया तो उन्होंने बोला मेरा फादर लॉर्ड शिव है। मतलब ये इस तरह की कनेक्टेड है एक दूसरे से, तीनों का वजूद एक दूसरे से है। मतलब जिस तरह के हमें कमेंट में आप लोग बताते रहते हो, हमें उससे इन्फॉर्मेशन ये मिली। बिल्कुल। और दूसरा ये कि यार इसमें मैंने ये भी देखा है मुख्तलिफ देशों में, मतलब वो एक पालकी सी होती है या जिसमें मतलब लॉर्ड शिव की मतलब मूर्ति रखकर वो मतलब बहुत बड़ा एक, और लॉर्ड राम मतलब देखा जाए तो भाई लॉर्ड विष्णु की अवतार है ना, तो फिर वो भी एक तरह से वो हुए। हाँ भाई, लेकिन दोनों लॉर्ड राम और लॉर्ड शिव की सबसे ज्यादा भारत में पूजा होती है। सबसे ज्यादा इनको लोग पूछते हैं, ये मैंने खुद नोटिस किया। वैसे तो देखो 33 करोड़ 33 करोड़ भगवान है, तो देख, लेकिन सबसे ज्यादा पूजा इनकी होती है। यार बहुत ही कमाल वीडियो थी। आपको एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही दुआ करते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरे और आपकी लाइफ अच्छी गुजरे। बिल्कुल। आप लोग भी गाइस क्या बताएं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये वीडियो किस किस को गूज़बम्प मिले, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।